हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं आपको टीएस गरेवाल, इलस्ट्रेशन नंबर 18, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का चैप्टर। एक तरह से पार्टनरशिप का पहला, बुक का दूसरा, पेज नंबर 2.34, क्वेश्चन 18। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से करने वाला है। इसके सोल्यूशन में इन्होंने से भी सोल्यूशंस दिखाए हुए हैं, कोई जरूरत नहीं है। जब रेगुलर ड्राइंग्स क्वेश्चन में दी हुई हैं तो आपको सिंपल जो शॉर्टकट मेथड हमने पिछले क्वेश्चन में किया उसी से ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन ने क्या किया हुआ है, सिंपल मेथड से भी सॉल्व करके दिखाया, आई मीन प्रोडक्ट मेथड से, और उसके बाद फिर उसको जो है ऑल्टरनेटिवली जो है वो एवरेज पीरियड से भी कर दिया। वो जस्ट आपको समझाने के लिए, उससे ज्यादा उसके कुछ नहीं है। आप उसको सिंपल शॉर्टकट मेथड से करो, इसमें कोई इतनी कलाकारी नहीं है। नाउ क्वेश्चन जो है वो जानबूझ के ए बी सी 3 पार्टनर्स कर दिए और तीनों अलग अलग सिचुएशंस बना दी, वही बिगिनिंग ऑफ द मंथ और मिडिल ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ। तो अमाउंट तो 6000 ही ड्रॉ कर रहे हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए ड्रॉ 6000 बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30th सितंबर 2018। अभी मैं इलस्ट्रेशन 18 की अगर बात करूं आपसे, तो इसमें ए 6000 रुपये महीना चार्ज कर रहा है, आई मीन ड्रॉ कर रहा है ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, and he is doing it for 6 months only. इसका मतलब इसकी जो टोटल ड्राइंग्स है दैट इज 36,000, क्योंकि 6 महीने निकाला ना उसने। कुछ स्टूडेंट जल्दीबाजी में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं और फिर आंसर मैच नहीं करता, तो फिर सीधा ही मेरे को अप्रोच कर लेते हैं, सर समझ नहीं आया क्वेश्चन नहीं भैया, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा इसलिए आंसर नहीं समझ में आया। फिर से मैं बोलता हूं, क्वेश्चन कहता है 6000 रुपये महीना ड्रॉ कर रहा है, लेकिन ऐसा उसने सिर्फ 6 महीने किया, तो एक तरह से है ये भी रेगुलर ड्रॉइंग, क्योंकि 6000 ही हर महीने ले रहा है और इंटरवल भी पहले 6 महीने तक कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है, रेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बी ने 6000 रुपये लिया एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, वही 6 महीने के लिए। सी ने लिया 6000 इन द मिडिल, वही 6 महीने के लिए। इंटरेस्ट रेट इज 5% पर एनम। 31 मार्च के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो माई आईओडी रेट इज 5% पर एनम। अब देखो, एज यूजुअल मुझे पहले एवरेज पीरियड निकालना है। एवरेज पीरियड क्या होता है? एवरेज पीरियड होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमेनिंग मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस रिमेनिंग मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2। अब इस क्वेश्चन में मेरे फर्स्ट ड्राइंग की डेट क्या है? 1 अप्रैल, और लास्ट ड्राइंग की डेट क्या है? 6 महीने तक निकाला उसने, तो मेरी लास्ट ड्राइंग है 1 सितंबर। इस तरह के क्वेश्चंस में जितना स्लो करोगे आंसर उतनी फास्ट निकलेगा। इन द सेंस एक बार बस ध्यान से सोच के लिखना होता है, नहीं तो लोग बाप रे नहीं समझ में आ रहा। पहले 6 महीने ही उसने ड्रॉ किया है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो फर्स्ट ड्राइंग हो गई 1 अप्रैल, लास्ट हो गई 1 सितंबर। 6 महीने के बाद तो उसने ड्रॉ ही नहीं किया। अब फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल है, तो इसके रिमेनिंग मंथ्स कितने हुए? पूरे 12। 1 अप्रैल है और लास्ट ड्राइंग 1 सितंबर, इसके रिमेनिंग मंथ्स कितने हुए? 7। सितंबर भी एक मंथ है और बाकी तो भी 6 बचे ही हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च। तो इसका मतलब ये हो गया 19, 12 प्लस 7 बाई 2, दैट्स 19 बाई 2। तो 9.5 मंथ्स इसका एवरेज पीरियड आ गया। तो अब अगर मुझे निकालना हो आईओडी, तो कैसे निकलेगा? आईओडी निकालने के लिए मुझे चाहिए टोटल ड्राइंग्स 36,000, रेट ऑफ आईओडी 5%, एवरेज 9.5 बाई 12। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हमारा आंसर तैयार है। 36,000 इंटू 5% इंटू 9.5 बाई 12, 1425। दिस इज माई आईओडी। यही इन्होंने प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल के दिखाया हुआ है, यही मैंने आपको एवरेज पीरियड मेथड से भी सॉल्व करके दिखाया। यही ठीक है, इतना ही बहुत है। आई थिंक इट्स इजी नाउ। अब आप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको फटाफट इसके बी और सी का भी सॉल्व करके दिखाता हूं। अगर मैं बी की बात करूं तो बी का भी 6000 रुपये महीना है, बट 1 ऑफ एवरी मंथ की जगह बी के केस में दिया हुआ है एंड ऑफ एवरी मंथ।
6 मंथ्स ओनली, टोटल ड्राइंग यही, ये एवरेज पीरियड का फॉर्मूला ये, बाकी अब ये तो नीचे का तो खैर चेंज होगा। अब बी के केस में सिर्फ इतना चेंज है कि फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ की जगह एंड ऑफ एवरी मंथ है। तो मेरी फर्स्ट ड्राइंग कब हुई? फर्स्ट ड्राइंग हुई 30 अप्रैल को, और मेरे रिमेनिंग मंथ्स कितने हुए? जब 30 अप्रैल है यानी महीना खत्म हो गया है पहला, तो 11 महीने अभी इस साल के बच रहे हैं। नेचुरली अगर मेरी फर्स्ट ड्राइंग ही एंड ऑफ द मंथ है तो पहले महीने का इंटरेस्ट तो बच ही गया, तो 11 महीने ही बचे। अब लास्ट ड्राइंग की अगर मैं बात करूं तो सितंबर में मेरी होगी 30 सितंबर, क्योंकि मैंने जो भी ड्राइंग्स की हैं पहले 6 महीने की हैं क्वेश्चन के हिसाब से, उससे पहले मैंने ड्राइंग्स नहीं की, उसके बाद नहीं की, सॉरी। तो 30 सितंबर तो मेरे रिमेनिंग मंथ्स बच गए 6, तो ये टोटल हो गया 17/2 8.5, ठीक है ना। इसमें रिमेनिंग मंथ्स आ गया 11, इसमें रिमेनिंग मंथ 6, एवरेज 11 + 6/2 17/2, इट इज 8.5 मंथ्स। तो मेरा आंसर होना चाहिए 36,000 इंटू 5% इंटू 8.5/12, ठीक है। 36,000 इंटू 5% इंटू 8.5/12, इट इज ₹1275। I hope it is very much clear and easy, ठीक है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। मैं कई बार बीच में आपको याद दिलाता हूं कि मैं अपनी तरफ से स्लो ही पढ़ा रहा हूं, फिर भी अगर आपको लगे यार फटाफट और लिख नहीं पाए, तो ये वीडियो है, लाइव नहीं है, अब उसको रोक दो, पहले ये पार्ट पूरा कर लो, समझ लो अच्छे से, जरूरत पड़े दोबारा देख लो, फिर आगे बढ़ो। नाउ अब मिडिल ऑफ द मंथ की हम बात करेंगे। तो मिस्टर सी के केस में डेटा सेम है, सिर्फ इतना फर्क है कि ये मिडिल ऑफ द मंथ है। अब मिडिल ऑफ द मंथ अगर होगा तो मेरी फर्स्ट ड्राइंग कब है? 16 अप्रैल, उसके हिसाब से मेरे रिमेनिंग मंथ्स कितने हैं? 11.5। लास्ट ड्राइंग कब है? सितंबर में, क्योंकि मैंने पहले 6 महीने ड्रॉ किया है। सितंबर, लास्ट ड्राइंग सितंबर, 16 सितंबर, तो मेरे रिमेनिंग मंथ्स हो गए 6.5, तो ये मेरा टोटल आ गया 18, एवरेज हो गया मेरा 9 मंथ्स। देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट ड्राइंग 16 अप्रैल तो 11.5 महीने बचे हैं, 11.5। लास्ट ड्राइंग सितंबर में आखिरी ड्राइंग की है, वो भी मिडिल ऑफ द मंथ अगर की है तो 16 सितंबर, तो 6.5 महीना आ गया। 6 महीने तो पूरे बचे थे, इस महीने का भी आधा बच गया सितंबर का। 18 9 मंथ्स के बेसिस पे ये सॉल्व होना चाहिए, राइट है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। हमारा आईओडी जो आएगा दैट विल बी 36,000 इंटू 5% इंटू 9 मंथ्स, so 36,000 into 5% into 9/12. It is coming to ₹1350. ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है, कोई भी मुश्किल हो नो प्रॉब्लम, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। यूट्यूब पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। I will call you personally, I will explain. Thank you.